हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। हमने हमारी पिछली क्लास में कॉन्ट्रा वाउचर को डिटेल में सीखा था। अब हम इस वीडियो में पेमेंट वाउचर जिसका शॉर्टकट की है F5 उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। पेमेंट वाउचर क्या होता है, इसको हम किस प्रकार टैली में एंट्री करते हैं और इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है जिसका शॉर्टकट की है वी। आप वी प्रेस करके भी उसके वाउचर क्लास में जा सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि सबसे पहले पेमेंट जिसका शॉर्टकट की है F5। जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे पेमेंट वाउचर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब हम इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस में कोई भी पेमेंट करते हैं, चाहे वो एक्सपेंस के रिलेटेड हो, चाहे आप किसी वेंडर्स को पेमेंट कर रहे हैं, चाहे आप किसी थर्ड पर्सन को लोन दे रहे हैं, या कोई भी ट्रांजेक्शन हो जिसमें आप पेमेंट कर रहे हैं या फंड कंपनी से बाहर जा रहा है, चाहे वो कैश मोड में हो या फिर वो बैंकिंग मोड में हो, आप कोई भी तरह के ट्रांजेक्शन करते हैं जिसमें फंड बाहर की ओर जा रहा है तो उसको आपको पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना होगा। अब आप इसमें दो तरह की एंट्री भी पास कर सकते हैं, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। सिंगल एंट्री मोड में क्या होगा कि आपको एक पर्टिकुलर जो भी वाउचर का लेजर है वो आपको फ्रीज कर देना है। समझो आपने कैश मोड में एंट्री की है या फिर आपने बैंक मोड में एंट्री की है। यहाँ पे हम सारे पेमेंट के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमने किसी वेंडर को 10,000 रुपीज का पेमेंट दिया है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक वेंडर को सेलेक्ट कर लेना है। सपोज ए वेंडर है जिसको हमने 10,000 रुपीज पेमेंट दिया है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वेंडर को बिल वाइज डिटेल। सपोज आपने वेंडर को कोई एक पर्टिकुलर आपने कुछ मटेरियल खरीदा होगा, उसी बिल के सामने आपने पेमेंट दिया है। अगर आपको लगता है कि अभी हम इनको एडवांस दे रहे हैं तो आप यहाँ पे एडवांस दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई बिल के सामने है तो आप उसको अगेंस्ट रेफरेंस में डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ न्यू रेफरेंस मतलब कुछ नया पेमेंट हम उनको कर रहे हैं तो आप न्यू रेफरेंस में भी डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई बिल का हम पार्ट पेमेंट कर रहे हैं या फिर हम ऑन अकाउंट एक बार पैसा उनको दे रहे हैं तो आप यहाँ पे ऑन अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एडवांस पेमेंट दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने एडवांस का वाउचर नंबर डाल दिया है 10,000 रुपीज। अब यहाँ पे आप कैश मोड में भी देंगे तो भी आपको यहीं पे एंट्री करनी होगी। अगर आपको बैंक से पेमेंट करना है तो भी आपको यहीं पे एंट्री करनी होगी। सारी पेमेंट की एंट्री आपको इसी वाउचर में करनी होगी। मैंने यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक से पेमेंट किया है। यहाँ पे अगर मैंने चेक नंबर, अगर चेक से पेमेंट दिया है, अगर मैंने ई फंड मतलब मैंने ऑनलाइन या एनईएफटी कुछ ट्रांसफर किया तो ई फंड ट्रांसफर कर सकता हूँ। और अदर कोई मोड हो यूपीआई या कुछ आपने किया हो तो यहाँ पे अदर मोड्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो। हमने ई फंड ट्रांसफर सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप कुछ नरेशन लिखना चाहते हैं कि आपने एडवांस कौन से बिल के सामने या कौन सा मटेरियल मंगाने के लिए किया है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये मोड हो गया डबल एंट्री मोड जिसमें आपने दोनों ट्रांजेक्शन दिखाएं कि जैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स या फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, वैसा ही यहाँ पे आपने एक लेजर को डेबिट किया है और एक लेजर को क्रेडिट किया है। ये आपकी हो गई डबल एंट्री मोड जिसमें आपको दोनों लेजर्स दिख रहे हैं डेबिट क्रेडिट, कि हमने ए करके एक सप्लायर है जिसको हमने पेमेंट दिया है तो वो हो गया डेबिट, और बैंक से हमारा पैसा जा रहा है तो वो हो गया क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने एंट्री की है वो डबल एंट्री मोड में की है। इस एंट्री को हम सेव करते हैं। और अगर अब मुझे चाहता है कि मैं अब सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करूं तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट की है उसका फंक्शन की F12। आपको F12 कर लेना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा यूज सिंगल एंट्री मोड। अगर आप चाहते हैं कि सिंगल एंट्री में करूं तो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को नो ही रखेंगे। यहाँ पे हम यस करके देखते हैं। जैसे ही मैंने यस किया यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड आ गया है जिसमें क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर जहां से आपका कैश या बैंक जहां से भी आपका पैसा आउट हो रहा है वो चीज आपके ऊपर आ जाएगी, और जिन चीज आप वेंडर को या एक्सपेंस को या किसी भी तरह का आप लोन पेमेंट कर रहे हैं तो वो चीज आपकी नीचे आ जाएगी। यहाँ पे जो सबसे पहले ऊपर जो लेजर आएगा वो क्रेडिट आता है और नीचे जो लेजर आएगा वो डेबिट का आएगा। तो सबसे पहले हमें वेंडर को पेमेंट देना है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पे हमने क्रेडिट में बैंक को सेलेक्ट कर लिया है।
यहाँ पे आपको वेंडर का नाम देना है। सपोज हमने ए को वापस हमने 10,000 रुपीज दिए, वो भी एडवांस दिए, और अभी 2 नंबर वाउचर के सामने दिए। आप यहाँ पे मोड सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप मोड में ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। यहाँ पे आप डिटेल लिख सकते हैं कि ये भी हमने कौन से मटेरियल के सामने पैसा दिया है। आप इस एंट्री को भी सेव कर देंगे तो ये हो गया आपका सिंगल एंट्री मोड, जिसमें आपका ट्रांजैक्शन बैंक या कैश वो आपका ऊपर की साइड रहेगा, और नीचे की साइड में आपने जो भी खर्चे किए, सपोज आपने वेंडर्स को पेमेंट दी है, तो आप एक ही एंट्री में चाहे तो आप सब एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे आपने वेंडर्स को पेमेंट दिया 10,000 रुपीज, अब आप चाहते हैं कि एक और वेंडर है जिसको भी मैंने पेमेंट दिया 10,000 रुपीज, तो आप इसी एंट्री में उनको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप दोनों एंट्री को या जितने भी आपके एक्सपेंस है, आप चाहे तो एक ही एंट्री में सारे एक्सपेंस या वेंडर्स के जो भी पेमेंट है वो सब आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये तो था कि एक बेसिक जो पेमेंट वाउचर बाय डिफॉल्ट आता है, जिसको हमने एंट्री किया और इसको हमने सेव कर दिए। इसका इफेक्ट क्या आएगा, इसका प्रीव्यू कैसे होगा, या फिर हम इस वाउचर क्लास में और क्या सेटिंग करके अपने काम को इजी कर सकते हैं, तो मैंने इन एंट्री को सेव कर दिया है। अब हम सबसे पहले आते हैं कि वाउचर क्लास में मुझे मॉडिफाई करना है अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको आना है अकाउंटिंग इन्फो, यहाँ पे वाउचर टाइप्स, और यहाँ पे अल्ट्रेशन आपको करना है। अल्ट्रेशन में आपको लिखना है पेमेंट वाउचर टाइप। यहाँ पे आप जैसे ही अल्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पे आपके सामने पेमेंट वाउचर टाइप ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हमने बताया था कि आप इसके नाम को मॉडिफाई कर सकते हैं, आपको जो भी नाम रखना हो वो नाम आप रख सकते हैं। इसका एलियास भी आप रख सकते हैं कि कैश पेमेंट है या बैंक पेमेंट है, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपने इसका एक शॉर्टकट नेम दे दिया पेमेंट, जो पर्टिकुलर टैली के लिए है। आप यहाँ पे इसको चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज ये ही पड़ा है। अब यहाँ पे आता है कि मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। अब आप चाहते हैं कि मेरा एक पेमेंट वाउचर क्लास है, उसमें एक मैंने बुक बनाया हुआ है, वो बुक के हिसाब से मुझे पेमेंट करने हैं, या फिर मैंने एक वेंडर्स के पेमेंट है उसके लिए मैंने एक अलग वाउचर नंबरिंग की सीरीज रखी है, एक्सपेंस है उसके लिए मैंने एक अलग वाउचर नंबर की सीरीज रखी है, या फिर मैंने कुछ लोन के रीपेमेंट करने हैं तो उसके लिए मुझे एक अलग सीरीज मेंटेन करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे एक मेथड्स आते हैं जो हमने कॉन्ट्रा वाउचर में डिटेल में समझा था। वो सब फीचर आपके हर वाउचर क्लास में मिलेंगे, चाहे वो पेमेंट वाउचर टाइप हो, चाहे वो रिसिप्ट वाउचर टाइप हो। आप इनकी सेटिंग्स में मॉडिफाई लगभग एक जैसा ही है, बट आप अपने काम के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। कोई ऑप्शन आपको समझो कॉन्ट्रा वाउचर में चाहिए, वो हो सकता है आपको रिसिप्ट वाउचर में उसकी जरूरत नहीं हो। रिसिप्ट वाउचर में आपको हो सकता है कि कुछ एड ऑन सेटिंग चाहिए जो कॉन्ट्रा में नहीं हो रिक्वायर। तो आप अपने लेन देन के हिसाब से इसको आप मॉडिफाई या फिर अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अगर ऑटोमेटिक किया है तो इसका नंबरिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो ऑटोमेटिक नंबरिंग होती है 1 2 3 4 वैसा आप यहाँ पे इसको चला सकते हैं। उसके बाद आता है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। अगर इस ऑप्शन को आप यस करते हैं तो आपके सामने जो आपका जो वाउचर का नंबरिंग आता है, आप उसकी सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। आप उसको अपने रिकॉर्ड के हिसाब से अपनी जो सीरीज है उसको मेंटेन कर सकते हैं। समझो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग नंबर 1 दिया है, विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, मतलब आप 3 डिजिट तक अपने नंबर को देख सकते हैं। अगर 3 डिजिट तक आता है, हमने प्रीफिल विद 0 किया है, अगर वो 3 डिजिट नहीं है बिल नंबर, तो तब तक उसके आगे 0 लगता रहेगा। सपोज आप 9 नंबर बिल बना रहे हैं तो 009 उसका बिल नंबर होगा। अगर आप 99 नंबर बिल बना रहे हैं तो 099 उसका बिल नंबर होगा। जैसे ही ये 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा 100, तो उसके आगे के जो 0 है वो सब हट जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो कन्वर्ट हो गया है 100। अब उसके बाद जैसे भी आप 100, 1000 या 10,000 लिखेंगे तो वो ही नंबर आपका सीक्वेंस में चलता रहेगा। उसके बाद आता है कि रीस्टार्ट नंबरिंग। यहाँ पे ये ऑप्शन होता है कि अगर हमारा जैसे फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है तो हमारा नंबर का जो सीरीज है वापस से स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वो स्टार्टिंग से नहीं आए, वो कंटिन्यूस चलते रहे, चाहे मेरा साल चेंज हो या मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद भी हो जाए तो भी मेरा ये नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, तो आप ये ऑप्शन को नेवर कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ सीरीज है कि मुझे वीकली वीकली अपने नंबर अपडेट करने हैं, वापस से वो 1 सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। बट आप हमेशा ध्यान रखिए कि बिजनेस के जो रिकॉर्ड है वो एक अपने वाउचर नंबर के हिसाब से मेंटेन होते हैं, और एक वाउचर नंबर वापस से उसका डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए। ये चीज को आपको एकदम से ध्यान रखना है। तो आप इसको ईयरली पे
रख सकते हैं। अब आता है कि प्रीफिक्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कोई भी वाउचर नंबर की एंट्री करते हैं तो आप उसके आगे एक प्रीफिक्स फिक्स कर सकते हैं कि मुझे एक प्रीफिक्स देना है सीबी। मतलब मैं यहाँ पे कैश बुक या बैंक बुक या फिर पर्टिकुलर मुझे अगर कंपनी का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो मैं यहाँ पे कुछ नाम दे सकता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया है एबीसी। तो ये आपका प्रीफिक्स हो गया। हर वाउचर नंबर के आगे आपका प्रीफिक्स मतलब एबीसी फिक्स होके आ जाएगा। इसके आगे जो आपका नंबरिंग है 1 2 3 4 5 वो कंटिन्यूस चलता रहेगा और इसको आप सेव करके देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कैसे आ रहा है। हम वाउचर क्लास में गए, यहाँ पे पेमेंट वाउचर जैसे ही हमने ओपन किया, यहाँ पे सीक्वेंस के आगे एबीसी आ गया। हमने ऑलरेडी दो वाउचर की एंट्री कर दी थी, इसके लिए यहाँ पे इसका ऑटोमेटिक नंबर आ गया 3। हमने 3 डिजिट मेंटेन करने के लिए रखा था तो इसके आगे डबल जीरो लग गया है। अगर वही 100 होता तो ऑटोमेटिक जीरो हट जाता और 100 बिल नंबर रह जाता। ये तो था कि पेमेंट में हमने एक वाउचर नंबर को चेंज किया है। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऐसे ही वाउचर नंबर की सीरीज आती है जिसमें आप ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कि अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक भी हो और कोई डुप्लीकेट नहीं आए, ऑटोमेटिक वो नंबर हम मैनुअली फिल करें उसके आगे का नंबर आ जाए। उसके बाद होता है कि मैनुअल। अब आप चाहते हैं कि मेरा एक कैश बुक है उसको मैं मैनुअल एंट्री करूं तो मैं सीबी 1 2 3 4 जो मैं सीक्वेंस मेंटेन करना चाहता हूं, या अगर बैंक की एंट्री है तो मैं बैंक बुक 1 2 3 4 मेंटेन करना चाहता हूं, तो आप वो वाउचर नंबर मैनुअली फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि मल्टी यूजर ऑटो। जैसा कि हमने कॉन्ट्रा वाउचर में भी बताया था, सेम यहाँ पे भी आप मल्टी यूजर बना सकते हैं। सपोज आपने दो अकाउंटेंट बिठा के रखे हैं, दोनों अलग अलग एंट्री करते हैं तो आप उनके यूजर भी आप डिफाइन कर सकते हैं, पर्टिकुलर 1 और पर्टिकुलर 2। उन यूजर्स की सीरीज भी आपके हिसाब से अलग अलग ही यहाँ पे मेंटेन होगी। उसके बाद आता है कि यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर। हमने बताया था कि इफेक्टिव डेट क्या होती है कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और जब तक उसका इफेक्टिव डेट मतलब वो एग्जैक्ट बुक्स में कब शो करनी है अपने को, या उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में या पी&एल में कब देना है, वो इफेक्टिव डेट आपको यहाँ पे पुट करनी रहती है। यहाँ पे सपोज हमने 1 तारीख को ट्रांजैक्शन बुक किया जबकि उसकी ड्यू डेट है 4 तारीख, तो मैं उसका इफेक्टिव डेट 4 तारीख ही डालूंगा क्योंकि सपोज वो बैंक से भी 4 तारीख को कट हो, या फिर मेरा जो ईएमआई शेड्यूल है वो हमेशा 4 तारीख को ही जाता है, बट मुझे हर 1 तारीख को एंट्री डाल देनी है ताकि मुझे याद रहे कि मेरा इस वीक में कौन कौन से पेमेंट होने वाले हैं या कहाँ कहाँ पे मेरा फंड यूटिलाइज होने वाला है। तो उसके लिए यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर हम पुट करते हैं। यूज इफेक्टिव डेट फॉर वाउचर हम इस ऑप्शन को यस करेंगे और हम दूसरे टैली में जाके इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि क्या होता है। अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ पे आप जैसे ही F2 की प्रेस करेंगे यहाँ पे मुझे डेट ऑफ वाउचर, यहाँ पे मैं हो सकता है कि 1 तारीख को एंट्री कर रहा हूँ लेकिन उसका इफेक्टिव डेट 4 अप्रैल होना चाहिए। तो ये 4 अप्रैल को ही इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इम्पैक्ट आएगा। आप इस एंट्री को सेव कर सकते हैं। तो ये उसका यूज होता है कि आपने पेमेंट डेट कौन सी रखी है और इफेक्टिव डेट कौन सी रखी है। तो इफेक्टिव डेट से ही आपके बिजनेस में इम्पैक्ट आएगा और वही डेट को आपका फंड यूटिलाइज हो जाएगा। उसके बाद आता है मेक दिस वाउचर टाइप एज ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट। इस ऑप्शन को अगर यस कर देते हैं, आप देखेंगे जैसे ही आप पेमेंट वाउचर में जाएंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑप्शनल आ जाएगा। इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप इस एंट्री को सेव भी कर सकते हैं। तो आप अपने बिजनेस रिकॉर्ड को याद रखने के लिए या पर्टिकुलर इसका इम्पैक्ट कहीं पे नहीं पड़े, बस केवल रिकॉर्ड के लिए आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट बिजनेस में देना है तो आप इस ऑप्शन को ऑप्शनल से रेगुलर में ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऑप्शनल, आप इस एंट्री को रेगुलर कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट है Ctrl+L। आपने डायरेक्टली ऑप्शनल को तो यस कर दिया है कि मेरी सब एंट्री ऑप्शनल में जाए। अब मुझे अपनी समझ के हिसाब से या मैं एक एक एंट्री को चेक करके उसको ऑप्शनल से रेगुलर में ट्रांसफर करना चाहता हूं तो आप उस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है वापस से मुझे ऑप्शनल वाउचर में जाना है तो आप बाहर आके वापस से अकाउंटिंग वाउचर में जा सकते हैं। वहां बाय डिफॉल्ट आपको ऑप्शनल वाउचर सेलेक्ट हुआ हुआ मिलेगा। अब हम इस ऑप्शन को अभी तो फिलहाल नो कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अब उसके बाद आता है अलाउ नरेशन इन वाउचर्स। अब क्या होता है कि आपने
अलाउ नरेशन, आपने पर्टिकुलर कोई वाउचर टाइप में एंट्री की है, उसका नरेशन तो आता ही है कि हमने ये पेमेंट या फिर ये रिसिप्ट्स या फिर ये हमने ट्रांजैक्शन किसके लिए किया है या कौन से बिहाफ पे किया है, वो सब अपने को याद रखने के लिए आपने नरेशन को ऑप्शन को यस कर दिया है। बट यहाँ पे एक एडिशनल फीचर है कि प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर। अब आप यहाँ पे समझो कि आप पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, आपने 5 लेजर एक साथ आपने सेलेक्ट कर लिया है, सैलरी का भी पेमेंट दिया है, ऑफिस एक्सपेंस का भी पेमेंट दिया है, प्रिंटिंग का भी पेमेंट दिया है, कोई वेंडर को भी पेमेंट दिया है। तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर एक-एक चीज का आप नरेशन अलग-अलग मेंशन कर सकते हैं। ये बेसिकली यूज होता है जहाँ पे आप मल्टी एंट्रीज पास करते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने एक डेबिट, मतलब मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर ए वेंडर को भी पेमेंट दिया 10,000 रुपीज। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एडवांस। यहाँ पे मैंने इसको किसके लिए पेमेंट दी है, सपोज मैंने इसको पेमेंट मेड फॉर एडवांस फॉर मोबाइल, इसको मैंने मोबाइल फोन के लिए एडवांस पेमेंट दी है। अब सपोज यहाँ पे मैं एक और एक्सपेंस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं डेबिट करूंगा वापस, और यहाँ पे मैंने किया ऑफिस एक्सपेंस 5,000 रुपीज बीइंग मेड फॉर स्टाफ एक्सपेंस। अब मैंने यहाँ पे 2 एंट्री रिकॉर्ड कर लिए, आप चाहो तो यहाँ पे और एंट्रीज यहाँ पे पास कर सकते हो। सपोज आपने कोई सी वेंडर को और पेमेंट दिया 5,000 रुपीज का, वो आपने उसको एडवांस दिया है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने इतनी सारी एंट्रीज पास की है, यहाँ पे आप अगर एक ही नरेशन लिखते हैं तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा कि सपोज ए, उसके बाद आप लिखेंगे कि ये हमने मोबाइल के लिए पेमेंट दिया है, फिर आप स्पेस देंगे ऑफिस एक्सपेंस के लिए मैंने 5,000 रुपीज लगाया है, फिर आप सी वेंडर को आपने पेमेंट किस चीज दिया है वो सब लिखेंगे। तो इससे अच्छा आप यहाँ पे ईच लेजर का आप नरेशन यहाँ पे पर्टिकुलर लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे प्रिंट भी देते हैं तो आपको पर्टिकुलर वो लेजर के नीचे आपको नरेशन भी दिखाएगा कि ये पेमेंट हमने किसके लिए दिया है, ये हमने एक्सपेंस क्यों किया है, और एक ही लेजर में आपका सारा काम हो गया है। तो आपको जो यहाँ पे नरेशन लिखने की जरूरत थी, सपोज अब मैंने इतने सारे पेमेंट कर दिए हैं, अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पेमेंट मेड टू ए फॉर मोबाइल फोन परचेज, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस के लिए मैंने 5,000 दिए, उसके बाद सी को मैंने 5,000 कुछ स्टेशनरी खरीदने के लिए दिया है। तो यहाँ पे आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, इससे अच्छा आप पर्टिकुलर लेजर के नीचे आप नरेशन मेंशन करेंगे तो आपको भी इजी रहेगा। आप किसी को प्रिंट भी देते हैं तो वो भी समझने में इजी ही रहेगा। आप इस एंट्री को ऐसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन। अब आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर जो एक सीरीज दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 2 यूजर क्रिएट किए हैं, एक अकाउंटेंट है वो कैश की एंट्री करेगा पर्टिकुलर, और दूसरा जो यूजर है वो ओनली बैंक की एंट्री करेगा। तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट एलोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ कि पर्टिकुलर कैश उसके अकाउंटिंग जो अकाउंटेंट 1 है उसको केवल कैश के ही ट्रांजेक्शन करने हैं। तो मैं उसका जो डैशबोर्ड है या वाउचर टाइप है इस तरह मैं सेट कर दूंगा कि पर्टिकुलर उसको केवल कैश की ही एंट्री दिखाए। सपोज हमने यहाँ पे कैश को सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे मैं जैसे ही पेमेंट वाउचर में जाऊंगा, यहाँ पे पर्टिकुलर कैश सेलेक्ट हो गया है। अब ये वो है कि जैसे ही अकाउंटेंट है वो अपनी एंट्री करना चालू कर देगा, जिस भी पेमेंट देना है, जो भी वेंडर से पेमेंट लेना है देना है, वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे ही वो अकाउंटेंट एंट्री करेगा उसको यहाँ पे कैश का लेजर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ हुआ दिखेगा। वो जिन भी सप्लायर को कोई एक्सपेंस का पेमेंट यहाँ पे दिखाना चाहता है तो ऑलरेडी सीधा वो एंट्री पास कर सकता है। अगर उसको लगता है कि कोई बैंक की भी एंट्री मुझे दे दी है करने के लिए, तो आप यहाँ पे कैश को बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं मैनुअली अपने खुद से। बट आपको जो मेजर एंट्री है वो कैश का ही है, तो बाय डिफॉल्ट कैश आता रहेगा, आपको डायरेक्टली उसकी एंट्री पास कर देनी है। तो ये ऑप्शन को हम अभी तो फिलहाल नो रखते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टी यूजर नहीं क्रिएट किए है। इस ऑप्शन को हम अभी तो नो करते हैं, हम उसको आगे जब हम इसकी पर्टिकुलर क्लास क्रिएट करेंगे उसमें हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का ऑप्शन होता है कि अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं तो आप जैसे ही कोई वाउचर की एंट्री पास करते हैं, सेव करते समय आपको एक प्रिंट कमांड पूछेगा कि आपको उस वाउचर का प्रिंट देना है, तो आप उसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको नो कर दीजिए। ये ऑप्शन पेमेंट वाउचर में इसके लिए जरूरी है कि काफी सारे वाउचर्स हम क्रिएट करते हैं, हम वेंडर्स को पेमेंट देते हैं, तो उनका हम उसके ऊपर साइन ले सकें, उसके लिए हम प्रिंटिंग का ऑप्शन देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप जैसे ही इस ऑप्शन को यस करेंगे और आप कोई भी एंट्री सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको
वैसे ही आप कोई भी एंट्री पास करेंगे, यहाँ पे हमने उसको ऑन अकाउंट पेमेंट दिया है और हमने कैश पेमेंट दिया है। अब जैसे ही इस एंट्री को सेव करेंगे, आपके सामने एक वाउचर प्रिंटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, प्रिंट ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर आपको लगता है कि सब वाउचर्स की प्रिंट देने की जरूरत नहीं है तो आप इस ऑप्शन को नो करके आप नेक्स्ट एंट्री में आ सकते हैं। उसके बाद आता है कि यहाँ पे जो ऑप्शन था डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, यहाँ पे भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो उसका पर्टिकुलर आप क्लास बना सकते हैं कि समझो मेरे अकाउंटेंट तो एक ही है, बट मैं उनको ही डिवाइड कर देता हूँ कि कैश और बैंक उनकी पर्टिकुलर एंट्री उनको करने के लिए इजी रहे। जब वो एक साथ कैश की एंट्री करता है तो कैश क्लास को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बैंक की एंट्री कर रहे हैं तो आप बैंक की क्लास को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने बनाया बैंक। बैंक में क्या होता है कि आपको कौन कौन सी बैंक ऐड करनी है वो पर्टिकुलर वहां पे आप शो कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा है कि एक्सक्लूड दिस ग्रुप, हमें कोई भी ग्रुप एक्सक्लूड नहीं करना है, हमें जितने भी सारे लेजर्स है वो यहाँ पे आ जाए। अब पर्टिकुलर आप आईसीआईसीआई बैंक का एक अलग बना सकते हैं, आप एचडीएफसी बैंक का अलग बना सकते हैं। आपके पास अगर और भी कोई बैंक है तो आप उसका एक अलग अलग लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाया आईसीआईसीआई बैंक का। उसके बाद एक मैंने बनाया कैश बुक का। तो यहाँ पे कैश मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही इसको सेव करेंगे, आपके पास यहाँ पे वाउचर टाइप में है। यहाँ पे आप जैसे ही F5 की प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको वाउचर क्लास दिखा देगा जहाँ पे हमने बैंक और कैश को सेलेक्ट किया है। अब आप जैसे ही बैंक को ओपन करेंगे, आपने आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट किया बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आईसीआईसीआई बैंक आ जाएगा। आप चाहते हैं कि एचडीएफसी बैंक का भी मैं अलग से बनाऊं, तो आप ऐसा ही वाउचर क्लास क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको एंट्री करना कैसे इजी होगा, जैसे ही आपने आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट किया, यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली। आपने यहाँ पे कुछ ऑफिस एक्सपेंस का पेमेंट दिया, आपने उस एंट्री को डायरेक्टली सेव किया है। अब जैसे ही उस एंट्री को सेव करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जैसे ही वो नेक्स्ट एंट्री आएगी उसमें आईसीआईसीआई बैंक बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ रहेगा, क्योंकि आपने वाउचर क्लास पहले से ही डिफाइन कर दी है। आप वाउचर क्लास को चेंज करना चाहते हैं तो वापस से आपको फंक्शन F5 प्रेस करना है। यहाँ पे आप कैश को सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप कैश की एंट्री पास कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपने यहाँ पे कुछ क्लास ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। अब समझो बैंक हो गई, कैश हो गई, अब मेरे को एक पेटी केस का भी एक अलग से हिसाब रखना है तो मैं यहाँ पे पेटी केस का भी रख सकता हूँ। आपके पास अगर वो लेजर नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की मैंने बताया था ऑल्ट सी। आप कहीं पे भी उस लेजर को क्रिएट करना हो, आप ऑल्ट सी की का यूज करके आप उसको क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पेटी केस करके एक लेजर बना दिया जिसका ग्रुपिंग अंडर कैश इन हैंड रखा है। अब आप यहाँ पे थर्ड वाउचर क्लास को भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे ही आप वाउचर क्लास में जाएंगे, आपको यहाँ पे 3 वाउचर क्लास ऐड हुई भी दिखेगी, बैंक, कैश और पेटी केस। आप तीनों में अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब कंफ्यूजन है तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल भी यूज करके आप जो बेसिक रूटीन की एंट्री है, चाहे वो डबल एंट्री मोड में हो या फिर चाहे वो सिंगल एंट्री मोड में हो, आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेजर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करना होगा। अगर आप कोई वाउचर क्लास सेलेक्ट करते हैं तो पर्टिकुलर वो लेजर पहले से ही सेलेक्ट हुआ रहेगा। ये तो था कि पेमेंट वाउचर क्लास, जिसमें आपने पेमेंट के बहुत सारे फीचर्स, इनमें हम कौन कौन सी एंट्री पास करेंगे, इसके हम नंबरिंग या फिर इसकी हम प्रिंटिंग सेटिंग या इसके हम वाउचर की नरेशन डिटेल्स या बहुत सारे जो फीचर्स है जिसको यूज करके हम अपने काम को बहुत स्मार्ट तरीके से करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। जो बहुत डिटेल में आप कब समझेंगे, जब आप खुद इसको बेसिकली प्रैक्टिकली एग्जांपल करके समझेंगे कि मैं वाउचर नंबर की सीरीज कैसे चेंज करूं, उसमें और मैं क्या ऐड ऑन कर सकता हूं, मैं अपनी वाउचर क्लास को अपने बिजनेस के हिसाब से और क्या मॉडिफाई कर सकता हूं कि जिससे मेरा काम बहुत इजी हो जाए, मेरा स्टाफ है वो बहुत मिस्टेक करना कम कर दे। तो आप इन वाउचर क्लास को अल्ट्रेशन करके आप अपने बिजनेस के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हम रिसिप्ट वाउचर के ऊपर लाने वाले हैं कि रिसिप्ट वाउचर को हम कब और कैसे यूज कर सकते हैं और उनमें हम कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं।
आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल पे आप बने रहिए और इसको सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।